हरे कृष्णा, राधे राधे। ममता ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप कैसे होंगे, मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, है ना। और भगवान से दुआ करती हूँ कि आप सभी को खुश रखे भगवान और स्वस्थ रखें, अच्छा रखें। तो पता है, रात को मैसेज आया था स्कूल की तरफ से, तो बोल रहा था स्कूल की तरफ से मैसेज आया, तो क्या नाम है, मतलब मम्मी पापा को दोनों को आना है पेरेंट्स मीटिंग में, पता नहीं जो भी था, दोनों को आना होता है। तो बेटा बोला मम्मी क्या कैसे क्या करोगी, तो मैंने कैसे क्या करेंगे, हूँ ना मैं तेरे मम्मी पापा दोनों, मैं रही ना, मैं जाऊँगी, कोई नहीं है तो क्या हो गया, मैं निभाऊंगी ना, तो क्यों डरता है, तो क्यों तेरे को क्यों शर्म आती है, नहीं है पापा मर भी जाते तो क्या हो गया। और वैसे तो हमारे लिए तो वो मरे ही समान है। वैसे चाहती नहीं हूँ कि भगवान किसी के, भाई जिसकी ज़िंदगी दी है उसको भगवान मतलब अच्छी तरह से खुश रखे, जहाँ भी रखे। हम जहाँ भी हैं खुश हैं, मैं अपने बच्चों के साथ खुश हूँ। खुश प्रभु ने जो भी दिया है अच्छा दिया है यार। देखो हर किसी की ज़िंदगी में सब कुछ नहीं होता है ना। तो बेटे को दुख हो रहा होगा, रोए था कि मेरे साथ भी। और वैसे भी आज तक जब से मेरा बेटा स्कूल गया है ना, जब से मेरा बेटा स्कूल गया है तो मैं ही जाती हूँ स्कूलों में, वो कभी नहीं गया है, मैं ही जाती हूँ। और जहाँ भी ज़रूरत पड़ी है मेरे बच्चों को मैंने ही कराया हैंडल। पर मुझे किसी भी हद की फिक्र नहीं होती, मेरे साथ प्रभु है ना, मुझे किस चीज़ की फिक्र है। जो इतना 1 मिनट में संसार को रच देता है वो हमारे साथ है, तो हमें दुनिया की क्या फिक्र है ना। और वैसे भी वो हम जैसा हो नहीं सकता, वो कभी भी नहीं हो सकता वो इंसान हम जैसा। क्योंकि देखिए, अगर पति संस्कारी है, पति अच्छा रास्ता दिखाता है, तो पति के पीछे चलना चाहिए, ये हकीकत होता है ना। अगर पति आपको सही रास्ते पे ले जा रहा है, धार्मिकता से या मतलब प्रभु से जोड़ाने का काम करता है, तो पति की मानिए। मैं नहीं कहती कि पति की नहीं मानिए। अगर वही पति तुम्हें घर में मीट मछली बनवाने की कोशिश करे, या दारू पी के घर पे आना है, 10 बजे घर में घुसना, उसे ये नहीं पता हमारे बच्चे सो रहे हैं, खा रहे हैं, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसको कोई पता ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, तो पत्नी का कोई हक नहीं बनता कि उसके तरीके की चले, उसका कोई हक नहीं बनता। कैसे कि देखो बच्चों का, हमारे जो हिंदुस्तान में सही को मानते हैं ना, ऐसा तो नहीं है विदेशों में जो चल रहा है ठीक है, जो नहीं है वो भी ठीक है, पर हमारे देश में सही चीज़ जो सही दिशा होती है वो सबके लिए सही होता है, उस पर मोहर लगाई जाती है हमेशा। तो वही चीज़ माननी चाहिए, कोई पति हो या पत्नी हो। अगर पति अच्छी रास्ता दिखाता है तो पत्नी को माननी चाहिए, अगर पत्नी अच्छे रास्ता दिखा रही है तो पति को पत्नी जैसा हो जाना चाहिए, अगर परिवार निभाना है तो, है ना। मैं तो हमेशा उसे यही बोलती थी कि आप नौकरी मत करो और घर में ही रहो और अच्छे से काम करेंगे, हम दोनों मिलजुल के रहेंगे अच्छी तरह से। जब तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है किसी चीज़ का, अपने मन की कर रहे हो तुम, आधा पैसा तुम हमें देते हो, आधा पैसा पता ही नहीं अकेले पे तुम कहाँ खर्च करते हो। मैं ये नहीं बोलती अपने माँ बाप के लिए पैसे मन दो, फिर अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो मुझे, मेरा भी हक बनता है कि मैं जो कर रही हूँ उनको पूछ के करूँ, वो जो कर रहे हैं वो मेरे को पूछ के करें। क्योंकि पति पत्नी में तो यही होना चाहिए ना। अगर तुम अपनी मर्जी का करोगे तो फिर करो। बीवी को तुम ये समझोगे ये मतलब ये बीवी नीची पे होती है, बीवी का दर्जा नीचा होता है, तो आज के ज़माने में बता दो कोई नीचे नहीं है। बीवी का दर्जा बराबर का है, पार्टनर है ना, वो तो बराबर का दर्जा है। आप सोचो कि वो कम है तो क्यों कम है, बताओ, आप बताओ मुझे किस लिए कम है। पूरा मतलब पूरा आपका साथ दे रही है, सबसे ज़्यादा कर रही है। और मेरा तो ये आपको मैं क्या बताऊँ कि मैंने तो वो करा है, शायद मेरे ससुर के बेटों ने भी मेरे ससुर को इतना करके नहीं दिया होगा आज तक। और ये भी बात बताऊँ मैं आपके लिए, जो मैंने करा है ना अपनी सास के लिए, उनकी लड़कियों ने भी नहीं करा होगा। हकीकत है ये, कहने को तो चाहे कुछ भी कोई भी कहे, पर अब लड़की दूसरे की हो गई, अब करके दिखाए ना। मैं तो अलग थी, मैंने करके दिखाया,
पर मैंने कुछ नहीं करा, मेरे प्रभु ने करवाया जो भी करवाया। पर मैं तो यही कहूँगी ना, कोई भी इंसान हो, चाहे कोई भी हो, एक जना अगर सही रास्ते पे चल रहा है उसे सबके पीछे सही रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि घर जब ही चलता है, घर ऐसे नहीं चलता। अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं थोड़ा ठीक है, आपकी बुद्धि वहाँ काम नहीं कर रही, तो आप पत्नी आपकी समझदार है उसकी मानो, आपका पति समझदार है तो पत्नी को पति की माननी चाहिए। सही बात है ना। दोनों की, अगर दोनों सही हैं तो दोनों को एक दूसरे की बात मान के चलना चाहिए। उसे पता है कि कोई गलत नहीं करेगा, इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है। परिवार को अच्छी तरह चलाने की, अच्छी राह पर ले जाने का ये तरीका है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पति दोनों की, मतलब दोनों की इज्जत एक दूसरे को करना चाहिए, जब भी हमारा परिवार चलता है। मानते हो? और रही बात अभी जो कल परसों हम थोड़ा सा केस भी फाइल करके आए, इसलिए करके आए हम केस फाइल की, अगर तुम्हें नहीं रहना है तो मना करो। और वैसे रहने वाला इंसान है, ऐसे तो भाग भाग के क्या जाएगा। मैं तो आपको बता दूं, 2016 से ही क्या बताऊं, जब से शादी हुई है तभी से भागता रहता है। तो मैं कौन सा दिन बताऊं आपको जब वो नहीं भागा है। और तो और हमारे बच्चे, मैं दुकान पे होती थी तो मेरे बच्चों के लिए पीछे से बारिश हो रही थी, एक बार की बात है, हाँ, तो बारिश हो रही थी तो मौसी रहती थी उनके यार ठाला में, तो पीछे से कुंडी लगा के और इंसान चला गया। मेरे बच्चे अकेले भूखे प्यासे पड़े हुए थे। वो दिन याद करती हूँ ना, मेरा दिल बहुत दुखता है। मेरे बच्चे भूखे प्यासे बैठे हैं और कुंडी लगा के और चला गया वो इंसान। मैंने घर में देखा तो था ही नहीं। फ़ोन करते हैं तो फ़ोन तो मेरा कभी उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। ये देखो ना, इतना घमंड, मतलब घर को चलाने वाली मैं, घर को सुधारने वाली मैं, वो सिर्फ इंसान ने मुझे 8 या 9 हज़ार रुपये सिर्फ शुरू से अब तक, मतलब जितने दिन भी रहता था ना, तो इतने ही पैसे मुझे दिए। अब एक बात सोचो, 7-8 हज़ार में आप खुद सोच के देखो, खुद का भी खर्चा ही चल पाएगा 7-8 हज़ार में। अगर आप अकेले रहेंगे कहीं तो 7-8 हज़ार आपके ऊपर लग जाएंगे। ठीक, मैं ये नहीं कहती 7-8 हज़ार क्यों कमाते हो, ठीक है, तुम कमा रहे हो जितनी तुम्हारी, पर आपको जितना कमा रहे हो उतना अपनी बीवी के हाथ में लाके रखना चाहिए। घर में शांति जमी आएगी। और उसमें तुम काट पेच करके, और मैं ये नहीं कभी भी बोलती कि तुम अपने परिवार को भी पैसे मत दो, दो, और मैंने दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है मैं उनको मना करूंगी, मैंने खुद दिए हैं। क्योंकि माँ बाप सबको बनना है, सास भी बनना है सबको, बहू भी सबको बनना है, पति भी सबको बनना है, पत्नी भी सबको बनना है। तो वो काम करो जो दुनिया के लिए ठीक है, वो काम मत करो जो दुनिया के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। क्योंकि वही चीज़ हमारे साथ में अगर बरती जाएगी, होएगी, तो हमें भी दुख होगा, है ना। तो अगर देखो हमारा फ़ोन है, अगर हम इसे सेटिंग नहीं करेंगे तो ये चलेगा नहीं फ़ोन। मानते हो ना। अगर ये छोटी सी बात ही समझ लो, सेटिंग नहीं करेंगे तो ये चलेगा ही नहीं। ऐसी ज़िंदगी है हमारी। अगर ज़िंदगी में हम सेटिंग नहीं बना के रखेंगे, इसी से हमारी ज़िंदगी नहीं चलेगी, उठ पटाख चलेगी। वो कहीं पे भी, किधर भी फिसल जाएगी, गिर जाएगी, कहीं पे भी टूट जाएगी। ऐसे ही हमारा ज़िंदगी का मतलब है। तो मेरा कहने का यही है सभी लोगों से, देखो ये वीडियो और वीडियो मेरी आप करो या ना करो शेयर, जिसमें लड़ाई झगड़ा होता हो ना उनको ज़रूर शेयर करना। क्योंकि देखो मेरा ऑलरेडी घर बिगड़ चुका है, और अभी से नहीं, मैंने तो बहुत कोशिश करी है। कि कोशिश हर कोई करता है, शायद 100 में एक आदमी होगा जो कोशिश नहीं करता होगा। अगर पत्नी सही नहीं है तो पति कोशिश करता है, अगर चाहता है उसको तो। और पत्नी सही नहीं है तो पति सही नहीं है तो पत्नी कोशिश करती है अपना घर चलाने की। बच्चे हो जाते हैं उसके बाद तो डेफिनेटली करती है वो। तो यही सब चीज़ है कि मैं यही चाहती हूँ कि जो भी इस वीडियो को देखें तो इसमें यही सीख है कि एक दूसरे के नीचे झुक जाओ अगर रिश्ते आपको निभाने हैं। क्योंकि रिश्ते टूट जाते हैं, वो दरार फिर पड़ जाती है ना, तो वो चीज़ आती नहीं है। ये हकीकत बता दूं मैं आपको, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती है जो मतलब होनी चाहिए।
तो इसलिए झुक के मन में मुटाव नहीं लेके आके अगर रिश्ते आपको चलाने हैं, भूल जाओ थोड़ी देर को। आपकी बीवी है, आपका पति है, भूल जाओ, क्या हो गया। मैंने तो आज तक भूला ही है। मेरा तो जब बेटा हुआ था ना, तभी मेरे घर वालों ने मतलब मुझे नहीं बुलाया। मेरे लड़का पूरा, मैंने 2 जोड़ी कपड़ों में मतलब मैंने पूरा मतलब गर्मियों के दिन काटे थे। 2 जोड़ी कपड़े में सिर्फ 1 जोड़ी मैं पहन के गई थी और एक, क्योंकि जब बच्चा होने को होता है ना तो हमारी हेल्थ ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। तो मेरा थोड़ा सा वजन थोड़ा सा बढ़ गया था, तो ब्लाउज नहीं आता था, तो मम्मी का एक ब्लाउज पड़ा था पुराना, वही काट के मैंने सही करा था। वो पहन के मैंने अपना जीवन काटा था। अगर मुझे अभी कुछ करना होता था, अलग ही करना होता, फिर भी मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, जो भी है ठीक हो जाएगा। फिर भी कुछ भी नहीं हुआ। आज वही दिन मुझे, अगर ये बात मैं पहले ही सोच लेती तो मेरा जीवन शायद क्या पता सही होता। अगर ये पता चल जाए ना आपको आपकी नहीं बनेगी, तो ज़्यादा दिन वो रिश्ते चलते नहीं हैं, है ना। तो अब मैंने तो केस फाइल इसलिए कराई क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो साइन मांगते हैं, तो मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो मैं ये उससे ये कहना चाह रही हूँ, अगर तुझे अलग ही रहना है हमेशा तो साइन कर दो कोर्ट में, सही बात नहीं है। आप आज़ाद रहो, मैं तो आज़ाद हूँ या नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ, पर मेरा कहना यही है कि किसी को क्यों परेशान करो, है ना। आपको अपनी लाइफ जीनी है, जियो, जैसे भी रहना है, मुझे क्या मतलब है। तो चलो मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और वीडियो को एंड करने का मन नहीं कर रहा है, सोच रही हूँ पता नहीं क्या क्या बताऊँ। हाँ, एक चीज़ और बताऊँगी, मैं भाई के यहाँ गई हुई थी ना, तो भाई ने मुझे 1100 रुपये दिए, ताकि मैंने देखे थे बाद में आगे स्टेशन पर मुझे बहुत दुख हो रहा था कि मैंने अपने भाई से 1100 रुपये यार क्यों ले लिए, क्योंकि वो तो बेचारा कितनी मेहनत से कमाता है। मेहनत से तो सभी कमाते, फिर भी मुझे ना दुख हो रहा था कि मुझे इतने पैसे नहीं लेने चाहिए थे। और बदला ना कबील किसी से लेना जी, हमारा क्या गया है, प्रभु ने हमें दिया है, हमने उनको दे दिया, हमारा तो क्या है। प्रभु लेते दे देते, प्रभु और देंगे, मैं और भी दे दूंगी। छोटा भाई बोल रहा था कि मेरे से लड़ाई हुई थी इतनी, दीदी फिर चली गई। एक बात बताऊं, देखो लड़ाई संसार में चलती रहती है, और मेरा दिल है ना, मेरा दिल माफ करने के लिए तत्व खड़ा रहता है हमेशा। मैं इतनी जल्दी माफ करती हूँ, जितनी जल्दी मुझे गुस्सा आ जाता है ना, उतनी जल्दी मैं इंसान के लिए माफ कर देती हूँ। क्योंकि मैंने ये देखा है कि गुस्सा करके करना क्या है, अपना क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो वीडियो को एंड करने जा रही थी, फिर भी मैं बोलने लगी। तो अगर भाई है, छोटा वाला भाई है, वो भी नहीं मेरे से बात करता है, वो छोटी सी बात के पीछे, उसको मैं नहीं रखना चाह रही। वो बात क्या थी बताऊँ, जैसे कि बता ही देती हूँ, मेरे से रहा नहीं जाता है बिगर बताए। मम्मी बोल रही थी 7-8 महीने से हमें बिल्कुल पैसे नहीं दे रहा है। तो मम्मी ने पूछा कहाँ जाते हैं पैसे, तो मैंने बोला बेटा कहाँ जाते हैं, ऐसा मत करो भाई, सब मिल के चल के चलाओ अपना घर देखो बिगड़ता है तो दर्द हो, फिर बाद में जोड़ता नहीं है। तो बोला कि मेरी किस्त जा रही है, ठीक है किस्त जा रही है, मान ली बातें, और किस्त नहीं जा रही है इतनी, 2 किस्त का तो हमें पता है कि इसकी 2 किस्त जा रही हैं। तब भी बोल रहा था कि हमारी किस्त जा रही है। तो मैंने वही पूछा, मैंने कि तू कौन सी किस्त भरता है, मुझे भी दिखा दे। तो मेरे से बोला कि हमारे घर में ना तुम मतलब फूट पड़वा दोगी, झगड़ा करवाओगी। एक बात बताओ, इंसान जो जग दूसरों से लड़ जाता है अपने माँ बाप के पीछे, वो क्यों करवाएगा। तो कोई बात नहीं, दुनिया आप पे विश्वास नहीं करेगी, अब कितनी भी सच्चाई से चलो, पर हाँ अपनी नीयत ठीक रखो और किसी का बुरा मत सोचो, किसी का बुरा हमारे से नहीं हो, और हम सबका अच्छा ही भला ही सोचें। और लास्ट वीडियो में मैं यही बोलूँगी, अगर आपको अपना घर चलाना है ना, तो एक चीज़ सुन लीजिए, आपका अपना घर चलाना है, मन शांत करना है, उसके लिए एक चीज़ है, वो है राम का नाम, कृष्ण का नाम, राधा का नाम। अगर आपको किसी तीनों में से कोई भी नाम पसंद आता है, राधा राधा, राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्णा, ये चारों नाम है, कोई भी आपको नाम पसंद आता है तो आप उसको जप सकते हैं। और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, आपका मन भी सुधरेगा, आपका घर भी सुधरेगा। ये बिल्कुल आप तेज तेज जप करेंगे ना, थोड़ा सा तेज की आदत डाल लेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण, जो भी सुनेगा उसका मन शांत होगा और वो आपकी सीख जरूर लेगा, आपके जैसा जरूर हो जाएगा। देखो मैं आप अब बोलेंगे कि आपने अपने पति को क्यों नहीं सुधार पाया, वो सुधरने ही नहीं चाहता था।
मैं तो आपके लिए इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप हाँ सुधरना चाहते हैं, अगर अपना घर चलाना चाहते हैं, तो ये इसमें से कोई सा भी मंत्र आप अपना सकते हैं और उससे आपका घर जरूर बसेगा, जरूर आपकी मनोकामना पूरी करेगा। तो जपते रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हरे कृष्णा, राधे राधे।